दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ खौफ का मंजर पार्ट 2। दोस्तों आगे से हम कहानी में जानेंगे। रवि उस लड़की को रेड लाइट बंगला पर पहुंचा देता है। तभी लड़की बोलती यही मेरा घर है, मैं यहीं पर रहती हूँ। रवि बोलने लगता है ये रेड लाइट बंगला तो बहुत दिनों से बंद पड़ा, यहाँ पर कोई नहीं रहता दूर दूर तक। तभी लड़की बोलती है मैं नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, 1 हफ्ता पहले मैं ही इसको शिफ्ट किया हूँ, मैं ही खरीदा हूँ और मैं ही यहाँ पर रहता हूँ। लड़की बोलने लगती रवि आ जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं होगा, वैसे भी आ चुके हैं तो मेरा घर भी देख लो। रवि साफ मना कर देता किसी और दिन आ जाएंगे, वैसे भी काफी रात हो चुकी है, वैसे भी मेरी माँ फोन की थी, मेरे को जल्दी जाना है घर की तरफ। तभी गाड़ी स्टार्ट करता और थोड़ी दूर चले जाता है। जैसे थोड़ी दूर जाने के बाद उसको दिखाई देता सामने की सीट में लड़की का पर्स और उसका स्कार्फ। तभी रवि उसको देने के लिए उसके घर की तरफ पहुंच जाता है। दोस्तों रवि के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो पर बने रहे। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। खौफ का मंजर पार्ट 2। रेड लाइट बंगले का नाम सुनकर तो जैसे रवि के होश उड़ गए। उसने आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा क्या रेड लाइट बंगला? जहाँ तक मुझे पता है वो रेड लाइट बंगला तो काफी सालों से बंद है और उस बंगले के आसपास दूर दूर तक कोई घर भी नहीं। फिर आप उस रेड लाइट बंगले के पास छोड़ने के लिए कैसे बोला? रवि की बात सुनकर वो लड़की कहती है जी आपने सही कहा, कुछ महीने पहले तक वो रेड लाइट बंगला बंद था, पर अब मैंने उस बंगले को खरीद लिया है। पिछले महीने में मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ और 1 हफ्ते पहले ही मैं उस बंगले को मैं शिफ्ट हूँ। रवि ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा जी आप पूरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रवि को वो लड़की पहनावे और त्योहारों तरीके में क्रिश्चियन कल्चर की लग रही थी। उस लड़की ने रवि से कहा मेरा नाम आईना है, आप मुझे एना करके बुला सकते हैं। और आपका नाम? रवि ने कहा मेरा नाम रवि है और आपको मुझे रवि ही बुलाना पड़ेगा। और दोनों मुस्कुराने लगे। रवि ने बात को आगे बढ़ाते हुए एना से पूछा आप इतनी रात को अकेले घर से बाहर, क्या आपकी फैमिली कोई नहीं है और आप क्या करती हैं? एना ने रवि की बात का जवाब देते हुए कहा मैं दिन में पियानो क्लास जाती हूँ, मुझे पियानो बहुत पसंद है और मुझे संगीत में अधिक रुचि और दिलचस्पी है और रात में क्लब में सिंगिंग करती हूँ जो मैं कि मेरा पैशन और मेरी जॉब दोनों है। रवि ने कहा अच्छा तो आप समझा, अब इतनी रात को क्लब से आ रही हो, मुझे भी संगीत में दिलचस्पी है, कि आप मुझे पियानो बजाना सिखाएंगे? एना ने कहा हाँ क्यों नहीं डेर, अब तो हम दोस्त हैं, आपका जब भी मन हो पियानो सीखने के आप मेरे घर आ सकते हैं। रवि ने कहा हाँ मैं जरूर आऊंगा। रवि ऐसी बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था और गाड़ी कुछ ही देर में रेड लाइट बंगले में आ गई थी। रवि ने गाड़ी रोक दी और एना से कहा एना तुम्हारी मंजिल आ चुकी। रवि ने गाड़ी बंगल के मेन गेट से थोड़ा आगे सड़क पर रोक दी थी। एना अपना गाड़ी से उतरते हुए रवि को बंगले के अंदर चलने के लिए कहा रवि अब यहाँ तक आए हो तो घर के अंदर नहीं आओगे? रवि ने मना करते हुए कहा नहीं आज नहीं, आज काफी लेट हो चुका गया, माँ भी घर पर परेशान हो रही होगी, फिर कभी आऊंगा। एना ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा और वो गाड़ी से उतरकर बंगले के अंदर चली गई। उसके मुड़ते ही रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रवि की नजर जब पास वाली सीट पर पड़ी तो उसने देखा कि एना का पर्स और स्कार्फ गाड़ी में ही छूट गए थे। रवि ने सोचा कि उसके पर्स में कुछ जरूरी कागजात ना हो, अगर मैंने उस सुबह लौटाने का सोचा और वो घर पर ना मिली तो मुझे ना तो उसके पियानो क्लास का पता है और ना ही क्लब का। मैं ज्यादा दूर भी नहीं आया हूँ, मुझे उसका सामान अभी लौटा कर आना चाहिए, वैसे भी घर पहुंचने में लेट तो मैं हो ही गया। ये सोचकर रवि गाड़ी को वापस से रेड लाइट बंगले के रास्ते की तरफ घुमा देता है। कुछ ही देर में रवि रेड लाइट बंगले के आगे होता है। रवि एना का सामान हाथ में लेकर गाड़ी से उतरता है और बंगले की ओर बढ़ता है। वो बंगला देखने में बहुत बड़ा था। रवि धीरे धीरे उस बंगले की ओर अपने कदम बढ़ाता है। रवि उस बंगले के दरवाजे के सामने पहुंचकर जैसे दरवाजे को छूता है दरवाजा हल्के धक्के से खुल जाता है। चारों तरफ इतनी शांति थी कि दरवाजे को खोलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रवि बगल के अंदर प्रवेश करता है। बंगले में रोशनी काफी माध्यम थी जिससे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रवि बंगले के हॉल में खड़ा था। बंगले की तरह ही थी, काफी विशाल था। दरवाजे के सामने और सीढ़ियां भी थी। वो सीढ़ियां शायद बंगले के ऊपरी मंजिल की ओर जाती होगी। ये सोचकर रवि उन सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ा। रवि ने कुछ 1-2 ही सीढ़ियां चढ़ी होगी कि तभी रवि को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से भागा हो। रवि ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। रवि अपना भ्रम समझकर वापस सीढ़ी चलने लगा। रवि सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अचानक उसे लगा जैसे सामने से कोई परछाई तेजी से उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर रवि पूरी तरह से घबरा गया और घबराने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए और वो सीढ़ियां से नीचे गिर पड़ा। सीढ़ियां पर गिरने की वजह से उसके घुटने में काफी चोट आ गया और खून बहने लगा। रवि चोट की परवाह न करते हुए खड़ा हुआ और तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दरवाजे की तरफ भागा, परंतु उसकी ये कोशिश नाकाम रही। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने वाला दरवाजा एकदम से अपने आप बंद हो गया और रवि अपने आप को लाचार महसूस करने लगा। रवि की धड़कनें काफी तेजी से धड़क रही थी। उसकी सांसें भी तेज तेज चल रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसका दिमाग सुन सा हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसकी अपनी पूरी ताकत से दरवाजा को खोलने की कोशिश की। दरवाजा इतना मजबूत था जिसकी वजह से कोशिश भी नाकाम हुई। रवि अपने पूरी ताकत से दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहा
था। तभी रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि के तो जैसे प्राण ही सूख गए। वो बड़ी हिम्मत करके पीछे देखने के लिए मुड़ा। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, आश्चर्य से उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। दोस्तों, रवि ने क्या ऐसी चीजें देख लिया जिससे उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। रवि के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो